न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे की सबसे दमदार खबर कोलकाता से, जहां पर कल पीएम मोदी की रैली होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली है। छावनी में तब्दील हो चुका है कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड। रैली में 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। रैली में टीएमसी के कई नेता इस दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर तो यह भी है कि अक्सर अलग अलग मंचों पर ममता बनर्जी के साथ नजर आने वाले मिथुन चक्रवर्ती भी इस रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मंच पर नजर आ सकते हैं। यह बड़ी खबर है। छावनी में तब्दील हो चुका है कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड। कल इसी ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी की करीब 20 रैलियां होनी है पूरे चुनावी समर के दौरान, ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, वोटों को बीजेपी के पक्ष में लाया जा सके। 5 तस्वीरें हैं। टिकट बंटवारे पर जंग छिड़ी है। संग्राम में सितारे बड़ी संख्या में कूदे हैं। पीएम का मेगा शो कल होना है, शुभेंदु वर्सेस ममता, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय कुछ बोल रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लोगों का उत्साह है, जनता का उत्साह है। हमें लगता है कि ब्रिगेड ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। 7 तारीख को एक खबर आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती उस मंच पे नजर आ सकते हैं, बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे वहाँ, प्रधानमंत्री जो हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी और जनता। जो भी आएगा जनता में, अगर मिथुन चक्रवर्ती पे आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी के आज क्या कहेंगे, लिस्ट के ऊपर एक सिंगल है। डर गई है ममता जी। पिछली बार अल्पसंख्यकों को 57 टिकट दिए थे, 57, इस बार 42 दिए। जा चुकी है भवानीपुर छोड़ के, वहां से भी जाएगी, जनता उनको विदा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियां पूरी है। सबसे बड़ा रण 24 घंटे बाद होने वाला है, क्योंकि कल पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान में महारैली होने वाली है। बंगाल में चुनावी बयार बह रही है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कौरव सेना के पक्ष में लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन विजय पांडवों की हुई थी। सियासी बयानबाजी के जरिए विरोधियों को पस्त करने की तैयारी चल रही है। इसी सियासी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता पहुंच रहे हैं। यहां ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि लोगों की संख्या के लिहाज से ये ऐतिहासिक रैली होगी और कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने ये ब्रिगेड मैदान छोटा पड़ जाएगा। देखिए, बंगाल की अब तक की बिगेस्ट रैली हो गई है और काउंट आप करना। मैं पत्रकारों को जवाबदारी दे रहा हूं कि वे काउंट करें कि कितने लोग आएंगे। ये मैं कह सकता हूं कि ये मैदान छोटा पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विजयवर्गीय ने मैदान के हर कोने का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री की रैली की सुरक्षा के लिहाज से ब्रिगेड मैदान में 1500 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे ब्रिगेड मैदान के हर कोने पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। रैली के दौरान ब्रिगेड मैदान के पास ट्राम और भारी गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से ब्रिगेड मैदान के साथ ही आसपास के इलाके में भी मेटल डिटेक्टर की मदद से जांच की जा रही है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार हवाई चौकसी भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पीएम की इस रैली में क्रिकेटर सौरभ गांगुली और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से लेकर कई बड़ी हस्तियां और दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय इससे इनकार कर रहे हैं। कई बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं, सौरभ गांगुली, प्रसेन जी। ये कार्यकर्ताओं के लिए है और कार्यकर्ताओं और जनता के लिए है, और इसलिए यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नहीं, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी प्रधानमंत्री है और जनता है। दोनों के बीच में संवाद होगा। कोई ज्वाइनिंग भी होगी यहाँ? नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कभी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। प्रधानमंत्री की इस रैली में सबकी नजर टिकी है, क्योंकि इस रैली में जुटने वाली भीड़ राज्य में बीजेपी की सियासी ताकत का भी संकेत देने वाली है। टीम न्यूज नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच बड़ी खबर, इंतजार है बीजेपी की पहली लिस्ट का। बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। कल टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाला है। कल टीएमसी ने जारी की थी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 सीटें उसने दार्जिलिंग की छोड़ दी थी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ममता के खिलाफ कार्यकर्ताओं का विरोध भी हुआ है।
सीनियर विधायकों का टिकट कटने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी कई जगहों पर देखने को मिली है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, आप मौजूद हैं कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर, जहां पर कल पीएम मोदी की रैली होने वाली है। जरा मैदान एक बार दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि बीजेपी का दावा है कल ये मैदान छोटा पड़ने वाला है। देखिए, मैं कहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो हमारे साथ हैं कि किस तरह से ये मैं मंच के पास हूँ, ये मंच दिखाई दे रहा है और उत्साह भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा कि पहले कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ कल के लिए तैयारियाँ जो हैं वो उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुका है। कुछ लोग हैं जो इधर उधर आपको दिखेगा, मीडिया के तमाम लोग हैं। इससे ये पूरा का पूरा विशाल मैदान जो चारों तरफ बिल्डिंग से घिरा है, लेकिन इतना विशाल मैदान है कि जिसमें लगभग 8 से 10 लाख लोग समा सकते हैं अगर ये मैदान पूरी तरह भर जाए, जिसका बीजेपी अभी दावा कर रही है कि ये सबसे बड़ी रैली होगी कोलकाता के राजनीतिक इतिहास में। इससे बड़ी रैली अभी तक कोलकाता ने नहीं देखी होगी, उनका ये कहना है। और ये पूरा मैदान है, आपको दिखेगा कि लगातार अलग अलग तरीके से स्पीकर्स, अलग अलग सिस्टम्स, और ताकि हर जगह आवाज़ जा सके। पूरी तरफ आपको दिखेगा कि दूर तक इसके लिए बनाए हैं, अलग अलग बैरिकेड्स बनाए गए हैं कि किस किस हिस्से में कितने लोग होंगे, कौन डी कहाँ होगा, किसमें दो। अब मैं मंच की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये मेन मंच है जहाँ प्रधानमंत्री जहाँ से भाषण देंगे, उसके साथ साथ 2 मंच साइड में तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ जो स्थानीय लीडर हैं वो सब होंगे। इसके अलावा उनके साथ कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ मंच पर होंगे। और इस पूरे मैदान को, जिसकी कैपेसिटी लगभग 10 लाख आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जिस रैली को यहाँ देखा, आईएसएफ और उसके लेफ्ट और कांग्रेस की उस संयुक्त रैली में जितनी भीड़ आई थी, आपने कहा मंच पर पीएम मोदी के साथ कुछ लोग होंगे। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान हमने सुनवाया। कैलाश विजयवर्गीय से यही सवाल किया गया था, मंच पर कौन कौन होगा। जाहिर सी बात है, सवाल थे मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, सवाल कुछ थे सौरभ गांगुली को लेकर, सवाल कुछ और चेहरों को लेकर थे। उन्होंने कहा देखिए, रैलियों में सिर्फ 2 ही चेहरे होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी होते हैं और जनता होती है। इस सवाल को खूबसूरती से वो टाल भी गए। क्या जानकारी आपके पास है इस बाबत? देखिए, पूरी तरह से अगर हम पिछले 1 हफ्ते का ये जो दृष्टिक्रम करते हैं, जिस पर पूरे क्रम पर अगर हम नजर डालते हैं, तो ये लगातार है चर्चा कि सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके लगातार बीजेपी में आने की बातें आपको यहाँ हवा में तैरती मिलेंगी। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी बोलने के लिए अगर आप उससे पूछते हैं तो अंदर खाने भी वो सिर्फ ये कहते हैं बातचीत है, अभी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस समय हवा में जरूर है, ये चर्चा में जरूर है कि कल ये देखना होगा मंच पर आए कि नहीं आए, वो रैली में आते हैं कि नहीं आते हैं, उससे आगे का माहौल तैयार होगा। ये बात जरूर है कि उनकी उपस्थिति में कोई इस तरह की ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन जिस तरह का माहौल है और बंगाल पर जो लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, उसमें बहुत सारी नई चीजें हम देख रहे हैं। यहाँ बंगाल में होते हुए, बंगाल की राजनीति में बीजेपी हो, ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने टीएमसी की लिस्ट आ गई है। ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच गई हैं। काफी कुछ घटनाक्रम बदला है और उसके बाद पीएम मोदी की पहली रैली होने वाली है। इससे पहले जब गए थे तो कम से कम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, इतना सब कुछ बदला नहीं था। तो कल की रैली में क्या तेवर हो सकता है, क्या माहौल सेट हो सकता है, इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन जरा मैं रवि सिसोदिया का रुख कर लेता हूं। रवि बताइए, इंतजार तो कल ही था बीजेपी की टिकट का, अनाउंसमेंट का, आज हो जाएगा, कब तक होगा? देखिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी सीईसी की बैठक है, जिसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे पहले और दूसरे चरण के, उनके नाम की भी घोषणा हो सकती है। करीब 11 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होगी। हालांकि वर्चुअल बैठक होगी। 10 जनपद पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जरूर होंगे, लेकिन और जो लीडर्स होंगे वो वर्चुअली होंगे। कलकत्ता में बात करें, अधीर रंजन चौधरी होंगे, जो प्रभारी हैं वो भी कलकत्ता में है, तो वर्चुअल रहेंगे। और आज देर शाम तक दोनों पार्टी की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पहले 2 चरण के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से सिर्फ 12 उम्मीदवार होंगे पहले और दूसरे चरण के लिए। जो इनके सीट आई है कोटे में जो आई है, उसमें सिर्फ 12 सीटें आई हैं। नंदीग्राम को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है लेफ्ट कांग्रेस और आईएफएस के बीच में कि नंदीग्राम से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा। हर एक पार्टी उस पर दावा कर रही है। कांग्रेस पे दावा कर रही है कि वो चाहती है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी पार्टी का उम्मीदवार हो।
आईएसएफ की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े, और वहीं लेफ्ट की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए रवि, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर है, ममता के सीटों के ऐलान पर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। जोरदार तरीके से उन्होंने हमला बोला है। पुराने साथियों को बुलाकर फिल्मी सितारों से चुनाव नहीं जीते जाते। खड़गपुर में बोले हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, टीएमसी में सीनियर नेताओं का अपमान होता है, इसीलिए कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है चुनाव से पहले ही। ये बात कही है दिलीप घोष ने। बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, दिलीप घोष ये दावा कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। म्यूनसिपालिटी चुनाव में लोगों ने हिंसा देखा है, भय देखा है, और हम जीतने के बाद यहाँ कुछ वातावरण बदला था, लेकिन हमारे विधानसभा हारने के बाद फिर यहाँ वही वातावरण फिर हिंसा, खून, माफिया राज। तो यहाँ के खड़गपुर लोग इस बार चुनाव में सोच समझ कर वोट देना चाहिए और फिर एक बार परिवर्तन करना चाहिए, तब यहाँ शांति आएगी। तो ये बड़ी खबर, दिलीप घोष का बयान ममता बनर्जी के टिकट बंटवारे के बाद। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी आज लिस्ट जारी कर सकती है देर शाम तक। कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ सकती है। 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर होने वाली है और उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार वहां पर बने हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रधानमंत्री मोदी की रैली, चुनावी घोषणा के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद पहली रैली, टीएमसी ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है, उसके बाद पहली रैली, ममता बनर्जी ने चैलेंज एक तरीके से एक्सेप्ट कर दिया है, जो अमित शाह लगातार कह रहे थे कि सिर्फ एक ही जगह से चुनाव लड़े, नंदीग्राम से चुनाव लड़े, उसके बाद पहली रैली। कल की रैली का माहौल बदला सा होगा। देखिए, कल की रैली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी मैदान के अंदर से भी भीड़ के लिए एक चुनौती दे चुके। इससे पहले हुई रैली में जो 28 को यहाँ हुई थी, एक संयुक्त मोर्चे की रैली, इसके बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पूरी लड़ाई को, जो राजनीतिक लड़ाई है इस वक्त पूरी रस्साकशी के बीच में। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे, बीजेपी के पास राकेश कोई यहाँ का स्थानीय चेहरा नहीं है जिसको वो ममता बनर्जी के सामने प्रोजेक्ट कर सकती है। इसीलिए इस पूरी रैली पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वो सांगठनिक मामलों में है, लेकिन यहाँ जनता के बीच में उनकी इस तरह की अपील नहीं है कि उनको लेकर जनता उनके साथ जुड़े। इस पार्टी के लिए यहाँ सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर हम कोई देख रहे हैं, जो गांव-गांव में पहुंचकर भी अगर लोगों की अपील है, तो वो सीधे कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लिहाजा कल की रैली को इसीलिए एक बड़ी ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए बीजेपी की पूरी कोशिशें लगी हुई हैं। आप देखेंगे कि पूरे संगठन के लोग इसमें शामिल हैं, पूरे जगह से। वो चाहते हैं कि पूरे बंगाल से, हर एक जिले से यहाँ रिप्रेजेंटेशन न केवल आए बल्कि वो दिखाई भी दे। इसीलिए इस रैली का बेहद इंतजार किया जा रहा है। इस रैली को किस तरफ प्रधानमंत्री अपने जो बीजेपी का यहाँ जो बीजेपी पार्टी का जो पूरा का पूरा प्रचार होगा, जो पूरी लाइन होगी, वो यहीं से तय होगी, कल की रैली से तय होगी। और कल की रैली के बाद इस चुनाव के टेम्पो में आप देखेंगे पूरा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि कल की रैली के बाद ही बाकी पार्टियां उस बयान के आधार पर अपनी रणनीति तय करेंगी और नए नारे आप सामने आते हुए देखेंगे। कल के बाद ही आपको कई नारे शाम तक या कल दोपहर परसों सुबह तक आपको दीवारों पर लिखे हुए मिलेंगे। ये बात यहाँ के कोलकाता के राजनीतिक मिजाज को अगर आप देखते हैं तो आपको आएगी। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लगातार कोलकाता में बने रहिए, रैली को लेकर, बीजेपी की रणनीति को लेकर आप लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साथ ही कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से लगातार धीरेन्द्र तस्वीरें भी जो भेजेंगे वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।